नमस्कार। आइए आपका स्वागत है जीवन ज्ञान मंच की इस महफिल में। आज आपको ले चलते हैं धर्म मार्ग की ओर। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण और पावन पर्व है दीपावली। इसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 12 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इस दिन हम घरों को दीपों, फूलों और रंगों से सजाते हैं। ये तो है आम बात जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। इस संबंध में अधिकतर लोग दो तरह के प्रश्न अक्सर पूछते हैं। एक यह कि जब दीपावली पर्व भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है तो इस दिन श्री राम और माता सीता की पूजा क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है, भगवान विष्णु की क्यों नहीं। यह वाक्य सुनने के बाद हमारे जहन में भी ये सवाल ज़रूर उठेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए जीवन ज्ञान मंच के माध्यम से जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए हम शुक्रगुजार हैं पंडित तिलकराज मैत्रेय जी के। उनके एक लेख से ये वाक्य लिए गए हैं। दीपावली उत्सव दो युग सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा है। माँ लक्ष्मी सतयुग में समुद्र मंथन के बाद इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन इस दिन होता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्यावासियों ने दीपमाला से उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ा। अतः इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूसरा दीपावली जो त्रेता युग से भगवान श्री राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे जहन में एक और सवाल कौंधता है कि इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है, भगवान विष्णु की क्यों नहीं। माँ लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया, उन्हें सृष्टि की और धन ऐश्वर्य की देवी बनाया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को साथ रखा। कुबेर कंजूस थे, वे धन बांटते नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बन गए। इससे माता लक्ष्मी खिन्न हुई क्योंकि कुबेर के व्यवहार से उनकी संतानों को उनकी कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कुबेर के स्थान पर किसी और को धन बांटने का काम सौंपने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी को साथ रखने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। बस यहीं से पूरी व्यवस्था बदल गई। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊं आप केवल उन पर ही कृपा करना, किंतु परंतु मत करना। माँ लक्ष्मी ने इस बात पर हामी भर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए और कुबेर केवल दर्शक। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे जहाँ नारायण के साथ ना हों वहाँ उनके पुत्र गणेश ही साथ रहेंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दीपावली पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आना होता है। चूँकि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए वे अपने साथ लाती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। यही कारण है
कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। इस वृत्तांत को सुनकर स्वयं भी लाभान्वित हो और अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं। इसलिए इस वीडियो को मित्रों में साझा करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। इस वृत्तांत को सुनाने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें।